हेलो फ्रेंड्स, मेरा जन सिंह लोधी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ण चालू वर्तमान काल, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस को देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट भी है इसमें और कंटिन्यूअस भी है। तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि परफेक्ट की इसमें हेल्पिंग, प्रेजेंट परफेक्ट की इसमें हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है और कंटिन्यूअस की मेन वर्ब का उपयोग होता है। दोनों मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। जो हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, तो दोनों को मिक्स करके प्लस करके यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया है। उपयोग: कोई कार्य वर्तमान काल में चालू है तथा यह कार्य कब से चल रहा है या कितने समय तक चला, यह दिया होता है को बोलने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। कब से और कितने समय से, इन दोनों चीज का आपको इसमें समावेशन मिलेगा। नोट: यदि वाक्य में कार्य चालू है पर समय नहीं दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यदि वाक्य में क्या है, कार्य चालू है लेकिन समय इंक्लूड नहीं है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा। और यदि कार्य चालू है तथा समय दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में क्या डिफरेंस है कि यदि वह कार्य चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और यदि वह कार्य चल रहा है, चालू है और उसके बाद समय दिया है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि या ता रही है, ते रहे आदि शब्द आते हैं। मुख्यतः इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रहा है, रही है, रहे हैं यदि आ रहा है तो और उसमें समय इंक्लूड है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फार्मूला देखते हैं हम। सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और अदर वर्ड। तो आप अभी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट से हमने हेल्पिंग वर्ब ली है। क्या हेल्पिंग वर्ब ली है? हैज़, हैव, बीन को इंक्लूड कर दिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हमने क्या लिए है? मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस, फॉर और टाइम इसमें इंक्लूड हुआ है। तो अब हमें इसमें यह देखना है कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है। रूल्स: नेगेटिव, सब्जेक्ट हैवंट, हैजंट, बीन और पूरा सेम रहेगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और अदर वर्ड पूरा सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव में हैज, हैव क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट के आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट के आगे आ जाएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा बाकी शुरुआत में लिखने से। फिर नेगेटिव इंटरगेटिव में क्या? हैवंट और हैजंट वाक्य की शुरुआत में लिख देते और पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। ओके। अब सिंस फॉर का, सिंस कार्य कब से चल रहा है, यह समय दिया है तो सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर, कार्य कितने समय तक चला, कार्य कितने समय तक चला यह दिया है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। या इस चीज का आपको ध्यान देना है कि निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करना है। अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम है तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है निश्चित समय, क्या होता है अनिश्चित समय, क्या होता है
तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है, जैसे हम बोले मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, यह पॉइंट ऑफ टाइम है निश्चित। यदि मैं बोलूँ मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यह जो है पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब फॉर। ओके, तो 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सिंस का यूज होगा क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ द टाइम है। 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यह पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर का यूज होगा। ओके, वह 2 बजे से किताब पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। अब इसमें सिंस का यूज क्यों है, क्योंकि 2 बजे से, तो 2 बजे क्या है आपका पॉइंट ऑफ द टाइम है। मैं सोमवार से दौड़ने जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग फॉर रन सिंस मंडे। अब मंडे भी क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस का प्रयोग हुआ है। हम 40 मिनट्स से टीवी देख रहे हैं, वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 40 मिनट, है ना, 45 मिनट, सॉरी, तो 45 मिनट कौन से 45 हैं। विनोद 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहा है, विनोद हैज़ नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। तो अब देखिए यहाँ 2 days है, तो यह पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग किया है। यदि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होता तो सिंस का प्रयोग करते, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ द टाइम में आ गया। लेकिन 2 डे, 3 डे, 4 डे, 6 डे, 7 डेज हैं, तो आपको इसमें फॉर का यूज होगा, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। क्या वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का जो टाइम है वो भी आपका पॉइंट ऑफ द टाइम है ना, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें देखिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैव, हैज़ और बीन के बीच में, हैज़ हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। और जब आप इंटरगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट मतलब दे सब्जेक्ट है, उससे पहले हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रख देंगे। होमवर्क है, आज सुबह से बरसात हो रही है, आज सुबह से, तो क्या होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। आया समझ में, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। मैं 2 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 महीने से, तो इसमें आपका फॉर का यूज होगा 2 महीने से, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 months। अब देखिए 2 months मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर का यूज किया, और सुबह से आपका पॉइंट ऑफ द टाइम है, तो सिंस का यूज किया। हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं, we have been living here since childhood। कब से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही। पिताजी 2 वर्ष से इस कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, फादर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 2 years, है ना। अब आपको 5th वाला, मीरा 5 दिन से बीमार है, वह 10 सालों से हमें परेशान कर रहा है। दोनों सेंटेंस में से जो आपसे बहुत अच्छे से बनता है तो कमेंट्स बॉक्स में इसको लिख कर दीजिए। ओके, यहाँ यह कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए।